दोस्तों कुछ 20-30 साल पुरानी बात है। अगर किसी को हीरो बनना है या हीरोइन बनना है तो कुछ प्रमाण थे, कुछ विशेषताएं थी कि जो उनमें होनी चाहिए, तभी वो अभिनेता या अभिनेत्री बन सकते। आपकी बाल कैसे होने चाहिए, आपका जो चेहरा है वो कैसा होना चाहिए, आपकी नाक लंबी होनी चाहिए। आपने सुना होगा शायद जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी ने अपने नाक की सर्जरी की थी, प्लास्टिक सर्जरी। क्यों? क्योंकि नाक थोड़ी सी छोटी थी। तो इस तरह आपको बहुत सारे उदाहरण आपको इतिहास में मिलेंगे जो अपने अंदर कुछ विशेषताएं पैदा करने की कोशिश करते थे, जो लोगों ने किसी ने तय की थी। किसी ने तय किया था कि अगर आपको हीरो बनना है तो आप में ये पर्सनैलिटी चाहिए, आपकी सूरत ऐसी होनी चाहिए, आपका रंग ऐसा होना चाहिए, आपकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए। तो आज हम जब देखते हैं, जब टीवी पे सीरियल्स देखते हैं, जिसे हम कभी सुंदर कहते भी नहीं थे, ऐसे चेहरे अभी उस पात्र में हमें दिखाई देते हैं और देखते देखते वही चेहरे अभी सुंदर लगने लगे। पहले ऐसा था, अगर कोई हीरो मेरे जैसे दिखता है तो वो उस कॉलेज में या उस गांव में हीरो बन जाता था। अरे ये फलाने हीरो जैसा दिखता है। तो विशेष होने के लिए उसको किसी की पहचान की जरूरत पड़ती थी। आज पैमाना बदल गया। आज लोग समझदार हो गए, बुद्धिमान हो गए। सुंदरता आपके सूरत पर नहीं होती, सुंदरता आपकी सीरत पर होती। आप अंदर से कैसे, ये अभी स्वीकार करने लगे लोग। सबसे सुंदर चेहरा कौन सा होता है? अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? जो स्माइली फेस है वो सुंदर होता है, भले उसके दांत टेढ़े मेढ़े क्यों ना हो, उसकी नाक टेढ़ी क्यों ना हो। हमारे अभी मराठी के इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे चेहरे हैं जिनको आप अगर पुराने ज़माने में होते तो उनको कोई नहीं लेता पिक्चर में। सिद्धार्थ जाधव है, भरत जाधव है, ये हैं। इनको अगर पहले ज़माने में, अगर पुराने ज़माने में हीरो बनाते क्या, तो उनका जो टैलेंट है वो टैलेंट ही उसका चेहरा है, उनकी सूरत है, उनकी विशेषता है। तो जीवन में हर कोई मेरी तरफ ध्यान खींचने के लिए कोशिश कर रहा है। सबका ध्यान मेरी तरफ खींचना चाहिए। मैं जहाँ भी जाऊँ लोगों ने मुझे नोटिस करना चाहिए। कोई स्त्री हो या पुरुष हो, पुरुष अपने कर्तृत्व से लोगों की ध्यान खींचने की कोशिश करता है, अपने कार्य से, और स्त्री अपनी सुंदरता से। तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनके उभर रही है वो कौन सी? जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स है जिसे हम सुंदरता के लिए इस्तेमाल करते हैं, चेहरे के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, तो खाने से ज़्यादा इनके ऊपर ज़्यादा खर्चा होता है। तो हम विशेष दिखना चाहते हैं, इसीलिए तो इतनी सारा खर्च करते हैं। तो सद्गुरु हमें आज यही बता रहे हैं कि जब आपको विशेष होने की ज़रूरत खत्म हो जाती है तभी आप अनोखे होते हैं। और जीवन का जो महत्व है उसी अनोखेपन में है, विशेषता में नहीं है। देखो, आपके पास में जो विशेषताएं हैं वो कभी न कभी खत्म हो जाएगी। देखो, सचिन तेंदुलकर आज जिंदा है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। ऐश्वर्या राय आज भी है कि नहीं है? अभी भी सुंदर है, लेकिन वो किसी ऐड में दिखती है क्या? हाँ, सचिन तेंदुलकर किसी मैच में दिखते हैं क्या? यही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो हम उनको सिर पे लेके नाचते थे, वो अभी गुमनाम हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी जो विशेषता थी वो उन्होंने गंवा दी। उम्र हो गई तो सचिन खेल से रिटायर हो गए, और शादी कर ली तो ऐश्वर्या राय फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हो गई। तो बात का पैमाना ये है कि आपके अंदर विशेषता जो भी है वो कभी न कभी खत्म होने वाली। आप जो भी हो, आप एक कलाकार हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक आम इंसान हो, आप अभिनेता हो या आप खिलाड़ू हो, जिस भी क्षेत्र में आप कुछ विशेष कर रहे हैं वो एक दिन खत्म होने वाला है। हर बार हीरो बदल रहे हैं। हीरो क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं, दुनिया चल रही है। तो सद्गुरु हमें इस संदेश से बताना क्या चाहते हैं कि मनुष्य का पूरा जीवन किस पे केंद्रित है? विशेष बनने में। हाँ, मैं कलेक्टर बन जाऊं तो मेरा जीवन सुंदर हो जाएगा। जो कलेक्टर बन चुके हैं उनको जाके मिलिए, उनको जरा पूछिए तो उनका जीवन कितना सुंदर है। वो अच्छा नहीं है, अच्छा है, गलत मैसेज मत लीजिए। कलेक्टर होना बुरी बात है ऐसा मैं नहीं कह रहा,
लेकिन जिस कल्पनाओं से आप उसकी तरफ देख रहे हो वो सच्चाई नहीं है। उसको कितने प्रोटोकॉल होते हैं, वो अपने रिश्तेदारों के हर कार्य में, हर कार्यक्रम में नहीं जा सकता। अगर आचार संहिता लग गई तो मानो खुद के लिए जेल बना दी उसने। जो चीज़ आप दूसरों के ऊपर थोपते हो वो अपने आप को लागू हो जाती है। मैं अगर आपको बोलूँ हाँ शराब नहीं पीना, तो मुझे भी लागू हो जाती है, मुझे भी नहीं पीनी पड़ेगी। नहीं तो सामने वाला बोल देगा अरे तू पहले बंद कर। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, जब भी आप किसी चीज को बहुत काल्पनिक तरीके से, ढंग से आप उसको सजा देते हो और उसकी तरफ खुद को खींचते रहते हो किसी आशिक के माफिक, लेकिन जब वो चीज आपको मिल जाती है उसके अंदर का इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाता है। तो विशेषता जो है आप जो चुन रहे हैं वो एक कल्पना है, एक भ्रम है। कोई किसी शिखर पर, चोटी पर पहुंच गया। हुसैन बोल्ट का नाम सबने सुना है। कौन है वो सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान है पूरी धरती का, क्योंकि उसने क्या जीता है, 100 मीटर की रेस में उसने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है कई बार। उसको कोई बीट नहीं कर सका, सही बात। लेकिन उसके पहले कोई और था, उसके बाद में कोई और आएगा। तो जीवन में फिर इंपॉर्टेंट क्या है, आप अनोखे हो, यही उसका महत्व है। और ये आपको कब पता चलेगा, जब आप खुद को विशेष बनाने की कोशिश को बंद करोगे। आप किसी को देखते हो चोटी पर और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हो, उसका अनुकरण करने की कोशिश करते, उसके लिए वो जो ही करता है वो सब चीज़ों को कॉपी करते। एक स्कूल में था, बात बहुत पुरानी है, दिल से ना ले, सच्चाई तो कड़वी होती है। तो आदिवासी क्षेत्र में स्कूल था, बात है कम से कम 30 साल पुरानी। और जो टीचर था सर, वो बकायदा हर दिन इतनी बीड़ी पीता था तो उनको नाम ही दे दिया था लोगों ने, बीड़ी। मतलब उसके पहले जो अक्षर से थे ना, उस 2 अक्षर को लोगों ने बीड़ी में बदल दिया। उसका नाम अलग था, उसका BN ऐसा नाम था, लेकिन उसको उन्होंने BD कर दिया। क्यों? वो लगातार बीड़ी के पीछे बीड़ी पीता था। आपको पता है, छोटा सा ग्राउंड था 60-70 फीट का। उस ग्राउंड में आप कहीं भी झुक जाओ, आपको एक बीड़ी का आधा हिस्सा मिलेगा और एक तीली मिलेगी माचिस की जली हुई। कहीं भी झुक जाओ, ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, शायद किसी को लगे, लेकिन सच्चाई है। और इसका परिणाम देखो, उसकी क्लास में, उसकी क्लास थी 4th की, तो उसकी क्लास में 7-8 बच्चे बीड़ी पीते थे। अब देखना, आप कुछ तंबाकू खाते थे। क्योंकि अगर उनके जो टीचर है, जो सबसे पावरफुल है, वही अगर ये सब कर रहे हैं तो उनको ये आदर्श लग रहा है, वही विशेष चीज लग रही है। आज देखो नौजवान कहीं भी देखो सिगरेट लेते और एकदम शान से जैसे महाराजा हो ऐसे सिगरेट पीते हैं। आपने देखा है कभी? तो उनको क्या लगता है, हम बहुत बड़ी तीर मार रहे हैं। क्यों? उनको विशेषता क्यों लग रही है सिगरेट पीने, ऐसे शान में पीने में? उनको विशेषता क्या लग रही है? अपने फेफड़ों में गंदा धुआं भरने में क्या विशेषता है? लेकिन उन्होंने सुना है कि मर्द ही सिगरेट पीते हैं, तो उन्होंने शुरुआत कर दी। दारू के साथ भी ऐसे ही होता है। लेकिन जब उसका बाप सामने बैठता है तब पता चलता है वो कितना असली शेर है। सही है गलत है? तो यही है, जीवन में विशेषता क्या होनी चाहिए, इसके पीछे भागना ही मत। नहीं, ये अच्छी विशेषता है, ये बुरी विशेषता, ऐसा कुछ नहीं है। हमें विशेष कुछ बनना ही नहीं है। देखो, आपने देखा होगा जो अभिनेता होते हैं, अभिनेत्री होती है, वो उठ पटांग के गॉगल्स पहनते हैं, कपड़े ऐसे कैसे भी पहनते हैं, इधर उधर फाड़ देते हैं। आपने देखा होगा ना, कोई भी गलत सलत कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, फैशन के नाम पे कुछ भी करते हैं। उनका वो बिजनेस है। क्यों? उनका बिजनेस भी इसके ऊपर है कि कितने लोगों को वो क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। कितने लोगों को वो आकर्षित कर रहे हैं, इसके ऊपर ही उनका क्या है, पूरा बिजनेस है, करियर है। तो उनको सूट करता है। लेकिन उनको देख के जब हमारी नई पीढ़ी उनको फॉलो करने लगती है और अपने कपड़े फाड़ने लगती है, कैसे भी हेयर स्टाइल करके, कैसे भी गॉगल पहन के अगर वो चीज़ें करने लगे, तो हमने समझ लेना चाहिए कि ये
मूर्खों की जमात है। अगर प्रकृति ने आपको किसी के जैसा बनाया, इतने 8 अरब लोग हैं इस धरती पर, 800 करोड़, तो कहते हैं कि एक भी एक दूसरे जैसा नहीं है। आप सोचिए तो प्रकृति ने आपको कितना अलग बनाया, कितना अनोखा बनाया, लेकिन आप किसी और जैसे बनना चाहते हैं। क्या ये पागलपन नहीं है? पहले खुद जैसे तो बन जाइए। आपको प्रकृति ने जिस तरह बनाया है उस तरह बन जाइए। और ये गलती आपकी नहीं है, हमारे माता पिता ने, हमारे परिवार ने, टीचर ने, हमारे समाज ने, जब बच्चे थे तब रिश्तेदारों ने हमें बताया तुझे धोनी बनना है, हाँ, तुझे मोदी बनना है, तुझे अमिताभ बच्चन बनना है, तुझे कलेक्टर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है। अरे रॉ मटेरियल तो अच्छी तरह बनने दे, फिर पता चलेगा इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन रॉ मटेरियल तैयार होने के पहले ही हम फाइनल प्रोडक्ट का डिजाइन बना लेते। क्या ऐसा नहीं है? ऐसे हो रहा है। तो मछली को पैर पे चढ़ाने के लिए जोर छोड़ देती है। हमारा जो जीवन है उनका बर्बाद हो गया। जो चीजें उनके लिए काम नहीं कर रही है वो अपने बच्चों के लिए करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से ये सब तान तनाव, सब गलत फहमियाँ पैदा हो गई। तो जीवन में विशेष बनने की कोशिश मत करना। मैंने कभी नहीं सिखाया, प्रसाद हो, पूजा हो, मैंने इनको कभी नहीं सिखाया कि तुम विशेष बनना। मैं जब टीचर था तब मेरे जो दोस्त थे उनको इतनी तकलीफ होती थी, अगर उनका बच्चा अगर किसी स्कॉलरशिप की एग्जाम में फेल हो गया या कम मार्क्स से पास हो गया तो उनको इतनी तकलीफ होती थी मानो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मुझे हंसी आती थी, अरे जो पागलपन आप कर रहे हो उनसे क्यों करवा रहे हो? जबरदस्ती किसी को होशियार बनाया जा सकता है क्या? आपको कोई आए और जबरदस्ती खिलाए, पहलवान बन जाओ, पहलवान बन जाओ। ऐसा जबरदस्ती खिलाने से कोई पहलवान थोड़ी बनता है। वैसे जबरदस्ती किसी को होशियार बनाया नहीं जा सकता। उसको अगर नहीं इंटरेस्ट है तो नहीं करेगा वो। नहीं, अगर उसको स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो गवर्नमेंट की बड़ी स्कूल में जाएगा, उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, पैसा मिलेगा। दोस्तों, ये जो सोच है हमारी, हमारा नाम अच्छा करने के लिए हम बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। आपके परिवार के सदस्य उनका बड़प्पन करने के लिए आपके करियर का इस्तेमाल करते हैं, आपके जीवन का इस्तेमाल करते हैं। ये गलत है। बड़ों ने कभी भी अपने बच्चों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उनकी बढ़ाई के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए। बच्चों का जीवन स्वतंत्र है, उनको जीने देना चाहिए। हम अपना जीवन विशेष करने की कोशिश में पूरे बर्बाद हो गए। ना घर के, ना घाट के, ना विशेष बन सके, ना जीवन का आनंद ले सके। तो जीवन आपका पहले से ही अनोखा है, ये पहले समझ लीजिए, उसको स्वीकार कीजिए और उसका आनंद लीजिए, उसको बढ़ने दीजिए अपनी तरह से, अपनी प्रकृति से उसको बढ़ने दीजिए। हाँ, आप भी, आपकी प्रकृति आपको क्या कह रही है? आपका जो अनोखापन है उसको आप थोड़ा सा बढ़ाइए। आप जो कर सकते हो ना, और जिसमें आपको आनंद आता है, ऐसी चीज़ें आप करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कोई मार्गदर्शक या गुरु चुनो, उसके राह पर चलो, ढूंढो। एक जैसे हम बड़ी थाली आती है या बुफे डिनर होता है तो हम क्या करते हैं? ये चीज़ उठाते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, वो चीज़ उठा के टेस्ट करके देखते हैं। करते हैं ऐसा? आप करते हैं? अगर ऑप्शंस है आपके सामने, 4 सब्जियां हैं, तो आप क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। मैं घर वाली बात नहीं कर रहा, वो वेस्ट ही करते हैं। इसलिए तो हम वहाँ वेस्ट नहीं करते ना, वो खून पसीने की कमाई होती ना। कौन सी? घर वाली। इसलिए वो हमेशा बेस्ट ही होती है। तो जहां ऑप्शन होता है तो हम वहां चुनाव करते हैं कि कौन सी अच्छी है। तो ऐसे आप चुनाव करो अपने जीवन में कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरा अंदर की जो आवाज है वो क्या कह रही है, उसे कहां सुकून मिल रहा है। एक बार आपने चुन लिया ना तो घुस जाइए उसके अंदर और खुद को विकसित किए उस रास्ते पे। जितने भी संघर्ष आए, मुश्किलें आए, दौड़ते रहिए, चलती रहिए। एक दिन आपको सफलता मिलेगी और आपका जीवन आप सुंदर होते हुए देखेंगे। जिस दिन आपका जीवन सुंदर हो गया उस दिन आप भी लोगों के जीवन क्या करेंगे? सुंदर बनाएंगे। तो सदगुरु जी का जो आज संदेश है वो हमें यही बता रहा है
कि हर कोई इस जीवन में विशेष बनने की कोशिश कर रहा है। मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा बनूं, मैं अच्छा रहूं। देखो कपड़े लेने के लिए जाते हैं ना लोग, कितना टाइम डालते उधर, इसका कपड़ा ही अच्छा नहीं, इसका कलर ही सूट नहीं होता है, हाँ सब कुछ सूट हो गया, प्राइस सूट नहीं होता है। आपको पता है सबसे कॉमन जो है मिडिल क्लास में, सबसे कॉमन फैक्टर क्या है? प्राइस सूट नहीं होती। अभी मेरे लिए प्राइस का कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मेरे को शॉपिंग ही सूट नहीं होती। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपको जीवन में वहाँ जाके हम इतना टाइम बर्बाद क्यों करते हैं चुनाव के लिए? क्यों? हम विशेष ढूंढना चाहते हैं। हाँ, आपको पता है बहुत सारे कपड़े देखते हैं, बहुत सारे देखते हैं, 10, 15, 20 ड्रेस देखने के बाद वापस जो पहली बार देखा था ना वही लेके आते। मेरा एक दोस्त है, उसने 17 लड़कियां देखी शादी के लिए। अभी तो वो सवाल नहीं आते, पहले अरेंज मैरिज कंपलसरी थे, अभी माँ बाप के लिए कंपलसरी है। पप्पा यही ढूंढना, यही चुनना पड़ेगा। हाँ, लड़का ऑप्शन देता है ये और ये। तो उसने 16-17 बार लड़कियां देखी। तो उसको मैं कहता था यार ये अच्छा नहीं है। मतलब हर जो लड़की है उसका अपना एक क्या है? अस्तित्व है, और उसका अपना एक स्वाभिमान है। किसी लड़की को नकारना उसके जीवन का अपमान है। तू देखने ही मत जा, तू पहले उसका फोटो देख, सब जानकारी ले, पसंद आए तभी जा। अगर वो तुम्हें नकार दे तो भगवान का प्रसाद समझ, लेकिन तू उसे नकारना ये स्त्रीत्व का अपमान है। मैं मेरे जीवन में 3 लड़कियां देखी, किसी को नापसंद नहीं किया। जो भी आप बोले फिर पहली वाली कहाँ गई, दूसरी वाली कहाँ गई, घर वालों ने नापसंद, वो आगे ही नहीं बात चलाई। मुझे बोले जाके देखा, मैं देख के आया, बोला पसंद है, हाँ बोला पसंद है। तो उनको क्या जमाने मुझे पता नहीं। तो आपको पता है कि पहले तो इस शादी जो है ये कोई प्राकृतिक चीज़ नहीं है, ये हमने समाज व्यवस्था के लिए बनाई, बराबर है। उसमें हम विशेष ढूंढ रहे हैं। मेरे लिए परमेश्वर ने एक विशेष कोई लड़की चुन के रखी है, बराबर है, तुम्हारा सही है। उसको वही काम है, दूसरा काम ही नहीं ना। हाँ, इसकी जोड़ी बनाओ, उसकी जोड़ी बनाओ, सही है ना? ऐसे ही सोचते हैं सब लोग। एक बात याद में रखी। तो बाद में हुआ यूँ, उस जो दोस्त है ना उसकी शादी हो गई, 17वीं लड़की उसने पसंद कर ली। पसंद कर ली माने तो थक गया वो। अभी लोग भी बुलाने बंद हो गए। हाँ, ये वो समाज में भी देखो, अभी पहले तो बहुत संख्या कम थी, लोग एक दूसरे से बातें करते थे, तो पता चल गया आए फलाना फलाना लड़का है ना, वो लड़की देखता है और ठुकरा देता है, तो उसको बुलाना ही बंद हो गए लोग। मैं सोचा कहीं ऐसा ना हो जाए किसी लड़की को देखने जाए तो उसकी माँ बोले ये मुझे भी देखने आया था। तो उसने शादी की, तो उसके बाद में पता चला वो गुटखा खाती थी, तंबाकू खाती थी। मतलब वो देखो, किसी का नाम, वो भी एक महिला है, उनकी भी एक इज्जत है, लेकिन बचपन से उसको वो सब मिले तो वो खाती थी वो सब चीज़ें, वो आदत थी उसको। कुछ बिजनेस संभालती थी, तो बिजनेस के लिए उनको ये करना पड़ता था। समझो आपको काउंटर पे खड़ा रहना है बचपन से ही, और घंटों खड़ा रहना है। ड्राइवर को अगर ड्राइविंग करना है, घंटों ड्राइविंग करना है, तो बीच में कुछ ना कुछ खुराक लगा देता है, बीच में रुकता है, सिगरेट पिएगा, चाय पिएगा, तंबाकू खाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, सही है? तो वैसे ही था उसका भी, उसकी कोई गलती नहीं थी। मुझे बताने वाली बात है कि हम जब बहुत विशेष कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ में साधारण चीज भी नहीं लगती, ये हमेशा याद रखना। तो हम बहुत ठोक ठोक के नारियल देखेंगे ना, बाद में सड़ा हुआ हमारे हाथ में आ जाता है, जो मिला ले लेना। उसको विशेष बना लेना, अनोखा है, उसके अंदर अनोखापन ढूंढ लेना। तो हमारी तरह ऐसे कहते हैं, अगर नारियल अगर खराब निकल गया तो लोग बोलते हैं भगवान को प्यारा हो गया, भगवान को प्रिय हो गया ना, समर्पित हो गया। मराठी में बोलते हैं ना पावला। बोलते कि नहीं? हाँ, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा जो होता है खोबरा वो कभी पावता नहीं है, वो खराब कैसे पावता है? हाँ, तो सब सड़े हुए नारियल का ही धंधा होता ना फिर।
तो ये हमारे एक अच्छा सोचने की एक पहले सी आदत है कि अगर कोई गलत चीज़ हो गई तो उसको भी अच्छा सोचो, अच्छे भाव से सोचो। तो आज हम यही सीखा है कि हर चीज़ में अनोखापन है, हर आप में अनोखापन है, उसको ढूंढो। आप किसी से खुद को कंपेयर मत करना। किसी से आपने कंपेयर करा लिया, उसके अंदर की विशेषताएं आपने अगर पकड़ ली और उसके पीछे अगर पागल हो गए तो आप जो ओरिजिनल आए थे ना वो नहीं रहोगे। आपका जो ओरिजिनलिटी है, जेन्युइनिटी, जेन्युइन किसको बोलते हैं मालूम है? जेन्युइन, ही इज वेरी जीनियस। व्हाट इज द जीनियस? जीनियस मतलब असली, जीनियस मतलब असली चीज, प्योर, शुद्ध। जो ओरिजिनल कॉपी है ना उसको क्या कहते हैं? जेन्युइन कॉपी बोलते हैं। कौन सी कॉपी बोलते हैं? जेन्युइन कॉपी चाहिए। तो जेन्युइन कॉपी जो है वो आप है, लेकिन आप उसके ऊपर इतनी सारी मेकअप और इतने सारे मुखौटे धार लेते हैं, विशेष बनने की कोशिश में अंदर कौन था यही भूल जाते हैं। तो अगर बनना है आपको तो आप अनोखे हो और इसी अनोखेपन को आप आगे लेके जाओ, प्रकृति के साथ में जोड़ो और अपने जीवन को सुंदर बनाओ। आपके जीवन में विशेष होने की जरूरत खत्म हो जाएगी, फिर आपको हर पल आनंद मिलेगा और आप जो भी हो उससे आप खुश हो जाओगे। आज हमें खुद से क्या है? कंप्लेंट है। बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट होती है जो आईने के सामने खड़े हो जाते हैं ना, भगवान ने मेरी नाक ही ऐसी दी, मेरे आंखें ऐसी दी, मेरी ओटी ऐसी दी, मुझे दाढ़ी ही नहीं दी अच्छी, हाँ, मेरे को कलर ही अच्छा नहीं दिया, मेरे को ऊंचाई नहीं दी, बोना बना दिया, मेरे को करियर नहीं मिला, मुझे जिस क्षेत्र में जाना था वो नहीं मिला, मुझे स्कूल अच्छा नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो मिले। रो रो रो, रोता क्यों है तू? अरे तेरे में क्या अच्छा नहीं है ये कैसे जानता है तू कि अच्छा नहीं है? दूसरों को देख के जानता है, नहीं मैं वो मेरे से अच्छा है। ये किसने तय किया? किसने तय किया ये? किसने? तुमने। किसी ने बोला अरे तुम है, तुम क्या है? तुम बोले हाँ सही यार, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, मैं ऐसे ही हूँ। देखो आज बहुत दुनिया बहुत खतरनाक हो गई है। एक झूठ हजारों बार दिखाते और सच साबित करते एडवर्टाइज में वही करते हैं ना, करते कि नहीं करते? तो आप सावधान रहना, खुद के अंदर की जो आपका जो असली है उस अनोखेपन को पकड़ के रखना और उसको बड़ा करना। आप एक सुंदर जीवन लेके पैदा हुए हो और मरते वक्त इस सुंदर जीवन को सबके विकास के लिए, सबके भले के लिए अर्पित कर दो और एक सुंदर सी पहचान छोड़ के इस जीवन से जाना। धन्यवाद।